अभी कल अम्बेडकर जयंती है और आज जिंदा जला दिया गया। जैसे ही मुर्गी मुर्गा भूंजन ऐसे ही बेचारे के भूंजन था न कभों को झगड़ा न कजिया बचे पड़ जाती है देख कहन की जे मारे बो के सजा मिले। तो आपको क्या लगता है गुड़िया कि मतलब न्याय मिल जाएगा आपको कि नहीं? हमारे भाई का स्थान मुआवजा ले सकता है? कभी आप बताइए। नहीं, वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके सिर से माता पिता का साया उठ गया, एक बाप का साया उठ गया, कोई दिला सकता है? कोई नहीं ये दे। बताइए हम किसके पास जाएं, ये बात करें, किसको कहें? अंबेडकर जयंती के ठीक एक दिन पहले इसौटा ग्राम सभा में एक दलित युवक को जिंदा जला दिया जाता है। अभी मैं उसी परिवार में मौजूद हूँ जिस व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाता है और अभी अपने स्क्रीन पर उनकी बिटिया है और पिताजी हैं। चलिए बातचीत करने का प्रयास करते हैं। दरअसल क्या कुछ मामला था कि आखिर अंबेडकर जयंती के ठीक एक दिन पहले जिंदा युवक को जला दिया जाता है। अगले साल भी घटना हुआ था कि कुएं में उनको लटका दिया गया था। आखिर ऐसे क्यों घटना हो जाता है? जब अम्बेडकर जयंती आता है तो उसके ठीक एक दिन पहले या 2 दिन पहले करछना में ऐसे खबरें सुनने और देखने के लिए मिलते हैं। चलिए पिताजी हैं, उनसे बात करते हैं। और ये बेटी है और ये छोटा बेटा है, बेटा भी शायद सही से नहीं देख पाता है। बातचीत करने का प्रयास करते हैं। दादाजी घटना कब हुआ? घटना 12-1 बजे के टाइम में हुआ। क्या कुछ मामला था? वो मारने वाले कौन थे? मारने वाले जे बोझ ढोवावे खातिर लिया गया वही मारे हुए कि दूसर के। अच्छा, क्या कहकर मतलब घर से बुला कर ले गए थे? क्या पूरी घटना था वो बताइए। देवी शंकर आओ हमारा बोझ ढोवाई ले घंटा लागे। तो कहें हम देखा दिन भर काम करे है, थका है, हम न पहुँच पाओ। अच्छा। तो कहें ना यार आओ बड़ी उतैली हो जाए, 5-6 लोग हैं, चला जाबे घंटा के बाद। तभी भवा की खाना बनाबो खाई ले। तो फोन आई गया। अच्छा, कॉल कौन किया था आपके पास? फोन वही किया। क्या नाम था उनका? छोट्टन नाम था। हाँ। कौन सी बिरादरी के थे वो लोग? वो ठाकुर है। ठाकुर थे। हाँ। फिर यहाँ से जब फ़ोन करके बुलाते हैं, जब वहाँ जाते हैं, फिर क्या हुआ? तब ओकरे बाद गए है, तब वहाँ दरे अब हम लोग दिन भर काम धंधा करे रहे, उलझ गए, सो गए। तब ओकरे बाद ही समझ ले कि पता नहीं चली जाना। तो पता नहीं चली तो वो अजय उनका परिवार है, अजय से पटता रही है बाबा से हमारे। तो अजय फोन करें कहन कि देखा देवी शंकर घर पे हैं कि नहीं है। अच्छा। तो लड़का देखे तो घर पे नहीं रहे। अच्छा। हाँ, तो बाबा घर पे नहीं है। तब सवेरे 6 बजे हम लोग महुआ तीर गए। 6 बजे जब आवत गए तो देखा तो कोई आदमी दौड़ दौड़ जाते रहे। तब गए हम लोग दौड़ के देखा तो हमारे लौंडा था। सुबह दादाजी आपको कितने बजे ये खबर पता चलती है? 6 बजे। 6 बजे पता चलती है। 6 बजे। क्या कुछ कोई रंजिश वगैरह था, पुरानी दुश्मनी वगैरह था? मतलब क्या वजह है मारने का? कुछ तो वजह रहा होगा दादाजी। उससे बातचीत नहीं होती रही है। हाँ, आंदोलनी अब भाई अब कहा जब उनके विचार बना रहा, कहा नहीं बना रहा कि बोला कि ये चीज घटना करे न करे सामने। अब उनके बीच तब न बता सके अंदर एक बात। हाँ। कितने बेटे थे दादाजी आपके? वही एक है, अकेला ही बेटा? अकेला लड़का। ये दादाजी हैं, देख सकते हैं एक ही बेटे थे, लेकिन वो भी जो घर का चिराग था, घर का चिराग इस समय बुझ गया है। वही बेटे थे जो अपना घर का भरण पोषण करते थे, पालन पोषण करते थे। और अभी छोटा सा एक बेटा है, बिटिया है। अब आखिर इनका भरण पोषण कौन करेगा? इनका पढ़ाई लिखाई का जिम्मेदारी कौन निभाएगा? तमाम सवाल है। आखिर इन सवालों का जवाब किससे मांगा जाए? अभी यहाँ के करछना के विधायक जी भी आए थे। चलिए बिटिया से बात करेंगे। विधायक जी क्या कुछ बोले? आखिर क्या आश्वासन दे के गए? विधायक जी अभी घर पर आए थे। आए थे। क्या कुछ बोल कर गए विधायक जी? कहे थे कि वृद्धा पेंशन दिया ही, मुआवजा दिया ही, और हम पढ़ाई लिखाई दिया ही। अच्छा। हाँ। और क्या क्या कुछ बोले आपसे? और बहुत कुछ कहन कि जे मारे बो के सजा मिले। तो आपको क्या लगता है गुड़िया कि मतलब न्याय मिल जाएगा आपको कि नहीं? अब देखा का होता, प्रशासन जितना आवत है उतना तो सब कहत हैं। अब देखा का होत बा, अब का होत है। परिवार में कितने लोग हैं? मम्मी आपकी है? मम्मी मेरी खत्म हो गई, 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। हाँ। अब घर में कोई कमाने वाला नहीं रह गया है, नहीं, कोई आपको देने वाला नहीं है। कोई नहीं। देखिए स्क्रीन पर अपने ये बेटा और बिटिया है
बिटिया कह रही कि घर में मेरे कोई कमाने वाला नहीं है, जो कमा कर हमारा भरण पोषण करते थे वो इस दुनिया से नहीं है। ये घटना पूरा अम्बेडकर जयंती के ठीक एक दिन पहले होता है। और ज़रा आपको कैमरे में ये जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, खपड़े का ये पूरा मकान है। और ये मकान ये साफ तौर पर कह रहा है कि आखिर अब हम न्याय कैसे मिलेगा। तमाम सवाल है, उन सवालों का जवाब किससे हम मांगे। यहाँ देख सकते हैं गांव के लोग हैं, ज़रा गांव के लोग से भी बात करते हैं। दरअसल क्या कुछ मामला था। दादी, कब आपको पता चलता है कि घटना हो गया? भैया हमार घर हा खटकाने बाटे, अब यही बिटिया जाने। हाँ, सवेरे से 6 बजे जानत गए तो दौड़ दौड़ी आवत गए। 6 बजे आपको पता चला? हाँ हाँ भैया। आपको दादी कब पता चलता है? 6 बजे। 6 बजे पता? हाँ, सब दौड़ दौड़ी आवे लागे तो हम पछे दौड़ के आवत। चेहरा ही नमन करके चीन पाए। हाँ, लियाई के गए बिटिया से, खाऊ नहीं दे। क्या दादी क्या कह रही हैं आप? कहा था कि आप जैसे ही मुर्गा भूंजे ऐसे ही बेचारे के भूंजन था, न कभों को झगड़ा न कजिया पचे पड़ जाती है। देख हाँ, कोई दादी दुश्मनी वगैरह तो नहीं? ना 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 ना, किसी से बेचारे से नहीं। बाप पागल बहु रहा, किसी से आज तक नहीं पचे जात के सुनखा रही खटी कही। हाँ, कभी नहीं, कभी नहीं देखा भैया, केहू को झूठी न बोले। अच्छा दादी, क्यों फिर उनको मतलब जिंदा जला दिए? कोई तो वजह रहा होगा कि? अब भैया रात के मार के उन्हें जलाए। हाँ, कौ मार के जला दिए? हाँ, कौ मिला मारे खूंटी ऊंटी कुल सीना में गड़ी बा। बॉडी आपने देखा था दादी? हाँ, मार खूंटी के छिरहोट लाग रहा के। योगी जी से आप क्या कहेंगे? हाँ योगी जी से क्या कहेंगे न्याय के लिए? मुख्यमंत्री से हाँ, क्या कहेंगे आप? अब भैया 6 बजे का केस ये। हाँ, हाँ, के करने का हम पचे नहीं काम करते हैं, पचे मजदूरदार नहीं आई भैया, तो वैसे ही मारे लगी। नहीं दादी, क्यों मारेंगे? एक अब तिवरू से घटना कई देन इनके यही परिवार में मार के बांध के कुआं में झोंक दे हैं। दुइया बेटवा महतारू ना हुक हाल बा, जैसे ही इनकर हाल वैसे ही हुक हाल बा। बेटवा दुइया है न, दुइया बेटवा है, वही मार के उन्हें ठाकुर अपने कुआं में झोंक दे रहे। तीसरे रोज पता चली। यही समय था क्या? समय फागुन है, फागुन में उन्हें। चलिए गांव के और कुछ महिलाएं, इनसे भी जरा बात करते हैं कि आखिर घटना का जिस तरीके से अंजाम दिया गया है, ये लोग उस शव को देखी थी, आखिर देखने के बाद इनके मन में क्या चला था? आप देखे थे उनको बॉडी को? नहीं, बॉडी तो नहीं देखा सर। 6 बजे हम बच्चे आए थे, तो यह इतना देखा है कि जला के फेंका। कौन लोग जलाए थे वो लोग? अभी तो नहीं देखा कोई जलाया था। किस बिरादरी के थे? ठाकुर हैं, वो नहीं लिया गया ना कि बोट ढोवा खातिर, वो नहीं करन मारे पीटे वो नहीं जलाए। हाँ, छोटा बुलाए थे मतलब उनको बोझ ढोने के लिए? हाँ, बोट ढोने के लिए 10 बजे। हाँ, यहाँ से 10 बजे दिन को बुलाते हैं? शाम को दिन के नहीं, शाम को 10 बजे रात को। अब इसको न्याय चाहिए भाई, उसके कोई है नहीं, उसको न्याय चाहिए लड़की के। कोई खवावे वाला नहीं, बुढ़ी बुढ़ा है, कोई खवाए नहीं। आज नहीं है, कल आँखी मूंद ले जे, उनके कोई है नहीं राजी साथी, उसको न्याय चाहिए। चलिए, मैंने गांव की महिलाओं से भी बात किया। गांव की महिलाओं का कहना है कि परिवार को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन एक तरफ यूपी के मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। कहते हैं कि जितने भी माफिया गुंडे हैं वो थर थर कांपते रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से आए दिन यूपी में ऐसी घटनाएं देखने के लिए मिलता है, शायद ये एक प्रशासन के ऊपर, कानून के ऊपर एक सवाल हमेशा उठता रहता है। और कुछ लोग इनसे बात करते हैं। भैया क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? आप इस तरीके से, हाँ, क्या कहेंगे भैया? देखिए, 1 साल पहले की बात है, हमारे ही समाज के एक व्यक्ति को अम्बेडकर जयंती के पहले ही कुछ दिन पहले मारकर लटका दिया गया था नाले कुएं में। और ये कहा गया था कि फिर ऐसा अगर करेंगे तो फिर करेंगे। हाँ, और वही बात फिर सामने आई। अभी कल अम्बेडकर जयंती है और आज जिंदा जला दिया गया एक व्यक्ति को, और इस पर सरकार कुछ कर नहीं रही है, ना तो वो कर रहा है। अब इसे हम किसके पास जाएं? आप बताइए, किससे गुहार लगाएं कि हाँ हमारे साथ ऐसा हो रहा है? जब पूरा गाँव फूंक देंगे तब आप जानेंगे। आप ये बताइए।
हम किसके पास अब सब आ रहे हैं, सांत्वना दे के जा रहे हैं कि हाँ हम आपके साथ ऐसा करेंगे, अब मुआवजा देंगे। हमारे भाई का स्थान मुआवजा ले सकता है? आप बताइए। वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके सिर से माता पिता का साया उठ गया, एक बाप का साया उठ गया, कोई दिला सकता है? कोई नहीं दे। बताइए हम किसके पास जाएं, ये बात करें, किसको कहें? अच्छा, ऐसी क्या वजह भाई साहब? आप कह रहे हैं कि अगले साल भी ऐसा हुआ था, कुएं में उनको मार के लटका दिया गया। ब्राह्मणवाद नहीं, इस साल भी अगर बात किया जाए अम्बेडकर जयंती के ठीक एक दिन पहले उनको जिंदा जला दिया जाता है ज्वलनशील पदार्थ डालकर। तो क्या आपको लगता है कि क्या वजह, आखिर ऐसा क्यों ये लोग कर रहे हैं? कारण यही है ना कि वो डरते हैं कि ये लोग शिक्षित ना हो, संगठित ना हो, जागरूक ना हो, बाबा साहब को माने नहीं। अब जिसने, अब ये आप बताइए कि आपको अगर जो इंसान चलने फिरने की, बोलने की, पढ़ने लिखने की, जीवन जीने की आज़ादी दी, वो आपके निगाह में क्या है? भगवान ही है ना। तो हम उनको मानेंगे कि जिसने हमें कुछ नहीं दिया है उसको हम मानेंगे? आप ये बताइए। हम उस भगवान को मानेंगे जिसने हमारे महापुरुषों का वध कर दिया, जिसने हमारे गले में हांडी और हमारे पीछे कमर में झाड़ू लटका दिया, उसको हम भगवान मानेंगे? उसी मंदिर में आप जाते हैं और हमें जाने की अनुमति नहीं है, उसको हम भगवान मानेंगे? क्या हम उस व्यक्ति को भगवान मानेंगे जिसने हमें पढ़ने लिखने की अधिकार दिया, हमें बोलने का अधिकार दिया, खाने पीने का अधिकार दिया? बताइए। हमारी बहन बेटियों को कोई उठा ले जाता था, इस तरीके से करता था, उसके पास कोई कुछ नहीं होता था, हम उसको भगवान मानेंगे? योगी जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, कहते हैं घटनाएं हो गई, इस पर आप क्या कहेंगे? आप ये बताइए। दो बार ये घटनाएं हो गई। अभी घटना होने के बाद, ये जलाने के बाद आप किसी से भी पूछ लीजिए, जो मेन एक्यूज्ड था उसने कहा, एसडीएम सर मौजूद थे, उनके सामने उसने कहा कि हम एक बार ये प्रशासन हटने दो, उसको फिर ऐसे ही करेंगे, फिर मारेंगे। अब ये बताइए, इस पर आप क्या कहेंगे? तो योगी बाबा को आप क्या कहेंगे? हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें न्याय दीजिए, जो एक्यूज्ड है उन्हें फांसी हो, उसका घर पे भी बुलडोजर चले। जब एक किसी मुस्लिम को थूकने की वजह से उसका घर बुलडोजर चला देते थे, कितनी संगीन घटना है। आप ये बताइए। इस पर उसका घर, उसे भी तो पता चले ना कि बेघर होने का क्या मतलब होता है, क्या तकलीफ होती है, बेघर होने से मतलब कितनी तकलीफ होती है, उसे भी तो एहसास हो। हम तो सब दिन से ही झेलते आ रहे हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, हमें भी तो पता है, उसे भी तो पता हो ना कि बेघर होने से क्या होता है। विधायक जी आए थे, आपको क्या आश्वासन देकर गए, क्या बातचीत की? विधायक कुछ कह के गए हैं कि हाँ हम ये देंगे वो देंगे। अब जब हमारे हाथ में कुछ आए तब तो हमें पता चले ना। अब क्या लगता है कि न्याय मिल जाएगा फिर आपको? हमें सबसे भी उम्मीद है, हमें योगी सरकार से उम्मीद है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। हमारी मांगे हैं, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। जो एक्यूज्ड है, जिसने मारा पीटा है, उसे फांसी हो, बस। अब न्याय मिलेगा कि नहीं ये तो मैं सरकार के ऊपर छोड़ता हूँ। गिरफ्तारी कितने लोगों की यहाँ पर हुई? गिरफ्तारी मतलब कितने लोगों की हुई? अभी 1-2 लोगों की हुई है गिरफ्तारी, बाकी तो जो मेन एक्यूज्ड है छुट्टन, क्या नाम है, छुट्टल, वो तो गायब है। जिसने बुलाया था वो तो गायब है, अभी तक वो नहीं पकड़ा गया। तो दलित होने के नाते आप लोगों के साथ ऐसा ये किया जाता, आपका कहना? हाँ, दलित होने के नाते ही हम बाबा साहब को मानते हैं, मेन रीजन यही है। अब इसको लोग कहेंगे कि राजनीति कर रहा है, तो बताइए ये राजनीति है? मैं एक पढ़ा लिख रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ, मेरे माँ बाप भाई बहन को कोई जला देता है तो ये राजनीति है? नहीं, अगर मैं उसके खिलाफ बोलूँ, उसका आप किसी से भी पूछ लीजिए, जो व्यक्ति मरा है जल करके, उसका किसी से दुश्मनी नहीं थी। जो इसके परिवार में, ठाकुर के परिवार में किसी से दुश्मनी नहीं थी, बस उसका काम करने ही गया था। फिर क्या वजह हो सकती है उसको उन्होंने मार दिया? अब मारने के बाद वो बोल रहे हैं कि फिर ऐसा ही करेंगे, ताकि आप लोग अम्बेडकर जयंती ना मना पाए। इस तरीके से आप लोगों को मतलब डरवा धमका रहे हैं। हाँ। चलिए, भाई साहब का साफ तौर पर कहना है कि जब अम्बेडकर जयंती आता है तब ऐसी घटनाएं वो लोग कर देते हैं। हम लोग दलित हैं, इसलिए हमारी आवाज़ कोई सुनता नहीं है। लेकिन बात किया जाए, भाई साहब का ये भी कहना है कि जो संविधान में हमको अधिकार दिया गया है, बोलने की आज़ादी मिली है, टहलने की आज़ादी मिली है, हमको जो अपना राइट फंडामेंटल दिया गया है वो हमको संविधान से मिला है, तो हम संविधान को मानेंगे। और ये वही लोग हैं जो संविधान को ना मानने वाले लोग हैं, जैसे इस तरीके की आए दिन घटना का अंजाम देते रहते हैं। लेकिन फिलहाल आप क्या सोचते हैं, जिस तरीके से योगी बाबा जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, क्या लगता है कि जितने भी यहाँ पर लोग आए इस परिवार को न्याय दिला पाएंगे या नहीं दिला पाएंगे? फिलहाल यहाँ पर छावनी में ये पूरा गांव तब्दील हो गया है, हर कोने कोने पर यहाँ पुलिस प्रशासन मौजूद हैं। और आप क्या सोचते हैं, परिवार को न्याय मिलेगा या नहीं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और खबर के साथ। जय हिंद।